सामान्यतः वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म यह 6 ऋतुआं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सर्दी, गर्मी, वर्षा ये ऋतुएं ही मानी जाती हैं। वस्तुतः ये 2 ऋतुएं हैं, सर्दी और गर्मी। इन 2 प्रमुख ऋतुओं के मिलने की संधि को बेला को नवदुर्गा कहते हैं। दिन और रात्रि के मिलन काल को संध्या काल कहते हैं और उस महत्वपूर्ण काल को बड़ी सावधानी से बिताया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ करना आदि अनेक कार्य वर्जित हैं। उस समय के ईश्वराधना, संध्या वंदन, आत्म साधना आदि कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि यह समय जिन कार्यों के लिए सूक्ष्म दृष्टि से अधिक लगाना है या उपयोगी है, उन कार्यों को करने में थोड़े ही श्रम से अधिक और आश्चर्यजनक मदद मिलती है। इसी प्रकार जो कार्य वर्जित है वे उस समय में अन्य समय की अपेक्षा ज़्यादा हानिकारक होते हैं। सर्दी और गर्मी ऋतुओं का मिलन दिन और रात्रि के मिलन के समान संध्या काल है, जो पुण्य पर्व है। पुराणों में कहा गया है, ऋतुएं 9 दिन के लिए रजस्वला होती हैं। जैसे रजस्वला को विशेष आहार, विहार, आचार, विचार आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है, वैसे ही संध्या काल में विशेष स्थिति में रहना आवश्यक है। आरोग्य शास्त्र के विद्वान जानते हैं कि आश्विन और चैत्र में होने वाले सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन का प्रभाव शरीर पर कितना अधिक होता है। उस प्रभाव से अनेक व्यक्ति ज्वर, जूड़ी, हैजा, दस्त, चेचक, अवसाद आदि अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैद्य शास्त्र के अनुसार वमन, विरेचन, नस्य, स्वेदन, वस्य, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए आश्विन और चैत्र का माह सबसे उपयुक्त है। इस समय में दशहरा, रामनवमी जैसे 2 प्रमुख त्योहार नवदुर्गाओं के अंत में होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए यही सबसे उपयुक्त है। शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा प्राकट्य हुई थीं, ऐसी शास्त्र मान्यता है। इन्हीं में भगवान राम ने शक्ति आराधना कर लंका विजय के अभियान की शुरुआत की थी। इसीलिए इससे संबंधित 10वीं तिथि के साथ विजया विशेषण लगाया जाता है। चैत्र की नवदुर्गाओं के अंत में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। ऋतु परिवर्तन का अवसर सामान्य दृष्टि से कष्टकारक और हानिप्रद होता है। उस समय अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट, कोई छोटा बड़ा रोग हो ही जाता है, पर वास्तविकता इससे ठीक विपरीत है। ये छोटी मोटी बीमारियां शरीर के उनके विकारों को बाहर निकाल फेंकती हैं, जो हमारे गलत खान पान या आचरण के कारण शरीर में कूड़ा करकट की तरह जमा होता है। इन्हें नज़ला, जुकाम, खांसी, हल्के बुखार आदि रेचक के रूप में होते हैं। यदि उपवास या स्वल्प आहार द्वारा शरीर को अपनी सफाई स्वयं कर लेने का मौका दें और जप उपासना द्वारा मानसिक क्षेत्र के मल विक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न करें, तो आगामी कई महीनों के लिए रोगों से बचकर स्वस्थ जीवन बिताने के योग्य बन सकते हैं। कुवार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवदुर्गा की 9वीं तिथि तक 9 दुर्गा रहते हैं। वह समय गायत्री साधना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इन दिनों में उपवास रखकर 24,000 मंत्रों का जप का छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह छोटी साधना भी बड़ी के समान उपयोगी सिद्ध होती है। एक समय अन्न आहार, फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार। इनमें जो भी उपवास अपनी सामर्थ्य अनुकूल हो उसी के अनुसार साधना आरंभ करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होने के पश्चात नियम पूर्वक ध्यान में बैठ जाएं। प्रतिदिन 9 दिन 24,000 जप करना है। प्रतिदिन 2,667 मंत्र जपने हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं। प्रतिदिन 27 माला जपने से यह संख्या पूरी हो जाती है। 3-4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं। यदि एक बार में इतने समय लगातार जप करना कठिन हो तो अधिकांश भाग प्रातः काल पूरा करके न्यून अंश सायंकाल को पूरा कर लेना चाहिए। अंतिम दिन हवन के लिए है। उस दिन कम से कम 108 आहुतियों का हवन करें। ब्राह्मण भोजन और यज्ञ पूर्ति की दान दक्षिणा की भी यथाविधि व्यवस्था करें। यदि छोटा 9 दिन का अनुष्ठान नवदुर्गाओं के समय में प्रतिवर्ष किया जाए तो उत्तम है।
स्वयं न कर सकें तो किसी अधिकारी सुपात्र ब्राह्मण से करा दें। ये 9 दिन साधना के लिए बड़े ही उपयुक्त हैं। कष्ट निवारण, कामना पूर्ति और आत्मबल बढ़ाने में इन दिनों की उपासना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। नवदुर्गाओं के अतिरिक्त कभी भी यह छोटा अनुष्ठान किया जा सकता है। 1.25 लाख का जप 40 दिन में पूर्ण होने वाला अनुष्ठान है। 9 दिन का एक पाद पंचमास अनुष्ठान कहलाता है। सुविधा और आवश्यकता अनुसार उसे भी करते रहें।